स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइन। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार और सांसद विजय बघेल भी पहुंचे पालिका परिसर। अपनी पार्टी की जीत को लेकर दिखे आश्वस्त। भाजपा के ईश्वर ठाकुर बने नगर पालिका परिषद जामुल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। कांग्रेस की सरोजनी चंद्राकर को दी शिकस्त। ईश्वर को मिले 12 मत, वहीं सरोजनी को मिले 8 मत। और नगर पालिका परिषद जामुल के नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। सभी 40 वार्डों के पार्षदों ने ली शपथ। अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड न्यूज के सीएमडी व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को गुरुवार को राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कोरोना वॉरियर्स सम्मान कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सम्मानित कर कोरोना काल के दौरान उनके सहयोग की सराहना करते हुए भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा की गई। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण काल के प्रथम व दूसरी लहर के दौरान जब पूरी राजधानी लॉकडाउन का दंश झेल रही थी, तब गरीब रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए दर दर भटक रहे थे। भूख से गरीबों के बच्चे बिलख रहे थे। उस दौर में ग्रैंड ग्रुप के सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा ने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हुए अपने हाथों से राशन की थैलियां लेकर गरीबों का सहारा बन गए थे। इसके अलावा उन्होंने राजधानी सहित प्रमुख शहरों के गुरुद्वारों में भी गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का भी साहस दिखाया था। नगर पालिका परिषद जामुल के नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह पालिका परिषद जामुल में संपन्न हुआ। सभी 40 वार्डों में पार्षदों को डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार द्वारा शपथ दिलाई गई। 5-4 के क्रम में पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया, जिसके बाद नवनिर्वाचित पार्षदों का पुष्प गुच्छ से सम्मान किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में काफी संख्या में क्षेत्र के रहवासी शामिल थे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नगर पालिका परिषद जामुल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल बना रहा। सबसे पहले कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद अपने दल के वरिष्ठ नेताओं के साथ पालिका पहुंचे। कुछ क्षण उपरांत छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार भी पालिका में उपस्थित हुए। कांग्रेस के सभी पार्षदों ने पालिका परिसर में बने हनुमान मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इसके कुछ क्षणों पश्चात बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद सांसद विजय बघेल और वरिष्ठ नेता राकेश पांडे के नेतृत्व में पालिका पहुंचे। जय श्री राम के नारे साथ सभी नेता शपथ स्थल पहुंचे। कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार और सांसद विजय बघेल ने इस अवसर पर मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। और कुछ मीठे अनुभव भी होते हैं राजनीति में, कड़वे मीठे अनुभव होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर कल कड़वा हुआ है तो आज मीठा होगा। निश्चित रूप से हम लोग जिस स्थिति में है उसमें हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं और हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। हमारे प्रभारी जिले में परसों ही कुछ हुआ है मुंगेली में, वैसे जुटाएंगे। तो बैकुंठपुर का बदला यहाँ लिया जाएगा? बदला, इसमें बदला वाली बात नहीं है। तो क्या फिर से बीजेपी के पार्षदों से क्रॉस वोटिंग कराई जाएगी? निर्दलीयों को जो कुछ किया जाएगा क्या? मुंगेली वाला चमत्कार होगा। चमत्कार होगा, बिल्कुल। नगर पालिका परिषद जामुल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भाजपा के ईश्वर सिंह ठाकुर विजयी हुए हैं। अपनी जीत का श्रेय उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा करते हुए ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि जामुल के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका परिषद जामुल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने कड़े मुकाबले में कांग्रेस की प्रत्याशी को मात दी है।
आइए हम इन्हीं से चर्चा करते हैं आगे जामुल नगर पालिका जामुल के विकास के कार्यों के लिए किस तरह की इनकी योजना है। हाँ, ईश्वर सिंह ठाकुर जी, आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले समय में आपकी किस तरह की कार्यक्रम है? जी भाई साहब, सबसे पहले मैं तो जामुल की जनता का हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं कि जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद और विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और आने वाले समय में इनके विश्वास में खरा उतरने की कोशिश रहेगी मेरी। जो आम पब्लिक की मंशा रहेगी उस मंशा को लेकर चलूंगा और काम करूंगा। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त थे? कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की भी आपको संभावना? नहीं, वो एक प्रक्रिया है। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, ऐसा अफवाह फैलते रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और विश्वास था कि हमारी नगर पालिका परिषद जामुल के अपील समिति के 2 पद के लिए सारे लोग साथ दिए, निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। करता हूँ। एक है जामुल में कई तरह की देखा जाए तो लोगों एक दीपक गुप्ता है, कई तरह की मूलभूत समस्याएं यहाँ पे दूसरा राम दुलार समस्याओं के निराकरण के लिए किस साहू। भाई साहब, मेरी कुछ कोशिश रहेगी पूरी कि मैं अच्छे से काम करूं और लोगों का दिल जीतूं। उनको भी बहुत बहुत बधाई। जी, ये थे हमारे साथ नगर पालिका परिषद जामुल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के बताया कि आने वाले समय में उनकी क्या कार्य योजना रहेगी, किस तरह से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। अपनी जीत का श्रेय उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को दिया। ग्रैंड एशिया न्यूज के संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। बिग बाजार में जरूरत की सारी चीजों पर मिलेगा हर दिन लोएस्ट प्राइस। कोलगेट, सोफी, निविया, किसान, गुड डे, कैडबरी और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स में बाय 2 गेट 1 फ्री। अब 2 घंटे में फ्री होम डिलीवरी घर बैठे। बिग बाजार। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिट बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। बिग बाजार में जरूरत की सारी चीजों पर मिलेगा हर दिन लोएस्ट प्राइस। 1 किलो अनियन सिर्फ 25 रुपीज में और 1 किलो चना दाल 59 रुपीज में। अब 2 घंटे में फ्री होम डिलीवरी घर बैठे। बिग बाजार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भाजपा के ईश्वर सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की सरोजनी चंद्राकर को शिकस्त देकर अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर ली है। ईश्वर सिंह ठाकुर के विजय होने के बाद ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम से अहिवारा विधानसभा के पूर्व विधायक सांवलाराम डाहरे ने चर्चा की और कहा कि क्षेत्र की जनता ने भाजपा पर अपना विश्वास जताया है। मौजूद है अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सांवलाराम डाहरे जी, जो जामुल नगर निगम परिसर में मौजूद है। अभी यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव संपन्न हो उसमें बीजेपी प्रत्याशी को विजय मिली है। डाहरे जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के और खासकर जामुल नगर पालिका के रहवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ साथ उनको धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूं कि यहाँ जामुल की जनता ने विकास पर मुहर लगाया है। विगत 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का कार्य किया था उसको जामुल की जनता भली भांति जानती है और गत 5 वर्षों में जो यहाँ पर जो कार्य हुए हैं, विकास के कार्य, बिल्कुल नगर ने जो कार्य हुए हैं, उस विकास को देखते हुए यहाँ की जनता ने मुहर लगाया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं यूँ कह दूँ कि अहिवारा विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने, प्रदेश के जो जनता ने हमारे जो वर्तमान विधायक हैं रुद्र गुरु जी, उनको पूर्णतः नकार दिया है। सर्वप्रथम तो उनके हाथ से अहिवारा नगर पालिका चला गया, अब जामुल भी चला गया और एक तरह से कहा जाए तो अहिवारा की भिलाई 3 चरोदा जो नगर निगम है वो भी उनके हाथ से चले गए, वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में चले गए। कि कुल मिलाकर हम यूं कहें कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने वर्तमान विधायक रुद्र गुरु को पूर्णतः नकार दिया। चलिए, अगर अपन जामुल की बात करें, भिलाई नगर निगम में, विशाली नगर निगम में पार्टी की हार के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? पार्टी के हार के पीछे ये जो सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस की जो चुनावी जो प्रक्रिया थी वह चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः गलत थी। कहीं कहीं पर हमारे जो प्रत्याशी लोग 2 वोट से 3 वोट से हारे थे, उन्होंने रिटोटलिंग के लिए एप्लीकेशन लगाया लेकिन उनके एप्लीकेशन को उन्होंने नकार दिया। कहीं कहीं पर तो मतपत्रों में भी गड़बड़ियां की गई है। तो ये शासन ने पूर्णतः अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है और उनके सत्ता के दुरुपयोग करने के कारण हमारी पार्टी की हार हुई है और वो भी नॉमिनल हार हुई है। सबसे पहली बात तो मैं क्षेत्र की जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चाहे वो भिलाई हो, रिसाली हो या भिलाई 3 चरोदा हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नाक में दम कर दिया। क्योंकि क्रॉस वोटिंग की बात आई, जैसे भिलाई नगर निगम में, रिसाली नगर, तो किसी न किसी प्रकार का डर रहा था
क्रॉस वोटिंग करना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है, उसका संस्कार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं यूं कह दूं, ये क्रॉस वोटिंग करने की जो परंपरा है, कांग्रेस की परंपरा है, उनकी संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सांवलाराम बहरे जी, जिन्होंने जामुल नगर पालिका, उनके चेहरे से स्पष्ट रूप से नजर आता है कि वो काफ़ी हर्षित है इस जीत को लेकर के। हालांकि भिलाई नगर निगम और रिसाली नगर निगम में भाजपा की हुई हार को लेकर के वो स्पष्ट रूप से जवाब देने से बचते नजर आए। कहीं ना कहीं इस नगर निगम को अपने हाथ से जाने का उन्हें दुख है। हालांकि अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता काफ़ी हर्षित है जामुल नगर पालिका की जीत को लेकर के। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस द्वारा भी पूरा प्रयास किया गया था अध्यक्ष पद को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ असफलता हाथ लगी। देखा जाए इन 4 नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने जामुल को जीत करके कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने में सफलता जरूर हासिल कर ली। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ईश्वर सिंह ठाकुर नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। नामांकन पश्चात हुई मतगणना में ईश्वर ने कांग्रेस प्रत्याशी को मात देकर जीत हासिल की है। ईश्वर ठाकुर के विजयी होने पर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जय श्री राम के नारे भी गूंजते रहे। बड़ी संख्या में यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और ईश्वर सिंह ठाकुर का स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। जनता की जीत, मेरे पूरे जामुल के जितने नगरवासी है सबका भरपूर आशीर्वाद और उनका स्नेह मिला। मैं इसको जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आने वाले समय में मैं पूरा युवाओं के लिए और सभी के लिए ऐसा काम करके दिखाना चाहता हूं कि जो जामुल की जनता के हित में हो। और आज मैं इस मुकाम में हूं। मेरी इस मुकाम में पहुंचने का सबसे बड़ा श्रेय मेरी आदरणीय मेरी नेता, जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे को मिला है, दीदी सरोज पांडे जी, उनका आशीर्वाद, मेरे पूर्व जिला अध्यक्ष जी भाई साहब डहरे जी, सत्येन भैया और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे लोग हैं, वर्तमान में जिला अध्यक्ष जी वीरेंद्र साहू जी, राकेश भैया जी, जिनका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मेरे को मिलता रहा है। मैं इनके सबके आशीर्वाद से आने वाले समय में जामुल के लिए विकास की गाथा लिखने का कोशिश करूंगा। यहाँ की जनता मुझे विश्वास दिया, उसको छुपाऊंगा। कोशिश होगी। कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। इनका कार्यकाल पूरे जनता देख चुके हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब आने वाले विधानसभा में यहाँ की जनता देगी, ये मेरा विश्वास है। राजनीति सफर में बूथ अध्यक्ष से शुरुआत किया हूँ और दीदी सरोज पांडे का आशीर्वाद मुझे है और निरंतर मैं धीरे धीरे करके बूथ स्तर से युवा मोर्चा से भैया सत्येंद्र सिंह के साथ मेरे आदरणीय अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, उनका सानिध्य मिला मेरे को, और राकेश भैया, सारे तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आज हमें गर्व होता है कि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वहाँ नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त। देखिए, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार और जो यहाँ माहौल बना था, ये बीजेपी के पक्ष में था। पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि एक कार्यकर्ता को, प्रथम बार जीते हुए कार्यकर्ता को अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि वो पुराने कार्यकर्ता थे बहुत दिन से, ये एक परिणाम मिला। और जो कांग्रेस की जो कार्यकाल है वो बिल्कुल जनता ने अस्वीकार किया है। उसका परिणाम है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत गया है और हमारे कार्यकर्ता जो है पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। दुर्ग नगरीय निकाय में 4 नगरीय निकाय में चुनाव हुए, 3 जगह बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये तो बड़े लोग समीक्षा करें, जो हमारे जिला और प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, ये उनको समीक्षा करना चाहिए। चूँकि मेरा स्तर इतना बड़ा नहीं है, मैं जामुल के संदर्भ में जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ शुरू से ही भाजपा के प्रति लोगों का एक रुझान था और वो आज आपको दिखने को मिला। नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर कोरोना काल के मद्देनजर व्यवस्था दुरुस्त रखी गई थी। प्रवेश द्वार से अंदर परिसर घुस रहे सभी के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा था। सुबह 10 से ही यहाँ कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का जमावड़ा लगने लगा था। किसी भी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था भी यहाँ पर उपलब्ध थी। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मतगणना होने तक अपनी जीत के दावे किए जा रहे थे। नगर पालिका परिषद जामुल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के चुनाव प्रक्रिया का आगाज शुरू होने जा रहा है। पालिका परिसर में अभी कांग्रेस के सभी पार्षद पहुंच चुके हैं। भाजपा के पार्षद भी कुछ क्षणों पश्चात यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए इस
जामुल पालिका में काफ़ी जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही पार्टियों के पार्षदों द्वारा, साथ ही वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इसमें निर्दलीय प्रत्याशियों की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। सभी का कहना, दोनों ही राष्ट्रीय दलों के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि निर्दलीय हमारे साथ है। खैर ये थोड़ी देर में ही स्पष्ट हो जाएगा कि नगर पालिका परिषद जामुल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर बीजेपी का कब्जा होता है अथवा कांग्रेस का। साथ ही सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ये देखी जा रही है, अभी जो सिर्फ इसी जामुल नगर पालिका में देखी गई है कि गेट पर एक व्यक्ति को बिठाया गया है परिषद की ओर से, जो तमाम आने जाने वालों को सैनिटाइज कर रहा है। ये कोरोना के मद्देनजर ये काफ़ी एक अच्छी स्थिति है। साथ ही मास्क के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे द्वारा भी कई बार ये लोगों से अपील की गई है कि भाई इस परिसर में आए तो कम से कम मास्क का उपयोग करें। इस चीज़ का बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है। अधिकांश लोगों द्वारा यहाँ मास्क लगाए जा रहे हैं। सैनिटाइजर को लेकर के भी पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। बहरहाल अभी इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद अभी लगभग 11 बजने को है। कुछ ही देर बाद हम आपको नया अपडेट देंगे कि अंततः इस पालिका परिषद में अध्यक्ष की जो दावेदार है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के कौन सी पार्टी इसमें अपना प्रबल दावा प्रस्तुत करती है और किस पार्टी का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष बनता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजेश श्रीवास्तव द्वारा शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीरा तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष ठाकुर के साथ केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया। केंद्रीय जेल निरीक्षण के दौरान पुरुष एवं महिला बैरक में जाकर विचाराधीन बंदियों एवं सजाए याफ्ता बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी गई। केंद्रीय जेल में बंदियों द्वारा बताई गई समस्या के संबंध में पूछताछ की गई। निरीक्षण के दौरान ये विशेष रूप से देखा गया कि केंद्रीय जेल में बंदियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, बंदियों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग रखा जा रहा है अथवा नहीं, बंदियों को शासन के नियमानुसार कोविड संक्रमण के संबंध में टीकाकरण समय समय पर करवाया जा रहा है अथवा नहीं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। बिग बाजार में जरूरत की सारी चीजों पर मिलेगा हर दिन लोएस्ट प्राइस। 1 किलो तूर दाल सिर्फ 89 रुपीज में और 7 किलो रिन डिटर्जेंट पाउडर पर 130 रुपीज की बचत। अब 2 घंटे में फ्री होम डिलीवरी घर बैठे। बिग बाजार। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट,
premium suits and presidential suits. Town King The Family Restaurant, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। Banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। अभिजीत 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 संजीवनी ओम क्लीन ओम नमो नारायण राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वही इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते 3 माह से आर्थिक तंगी की मार झेल रहे भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है व वेतन भुगतान जल्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे वो अपनी वेतन संबंधी मांग को लेकर आक्रोश जता रहे ये बीईसी के कर्मी हैं। गौरतलब है कि बीते नवंबर माह से कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया है। इस हेतु कंपनी के 175 कर्मचारियों ने आंदोलन छेड़ दिया है। हालांकि प्रबंधन के साथ इनकी चर्चा का दौर चला भी, पर समस्या जस की तस बनी रही। धरने पर बैठे कर्मियों ने अपनी पीड़ा ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष बयां की है। बोलिए, हम लोग जो है 175 लोग जो है धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सुबह 6 बजे से लेके
शाम को 8-9 बजे तक हम लोग 3 दिन से यहाँ पे बैठ रहे हैं, 10 बजे तक तो बैठते ही हैं। और रही बात शुरू दिन क्या हुआ कि हम लोग सैलरी की पूछने के लिए हम लोग गए थे। सैलरी जब पूछने गए तो हमारे यहाँ के जो इसमें HR डिपार्टमेंट देवांगन साहब ने बोले कि ये मेरी बस की बात नहीं है, आगे आप लोग जाके बात करिए बोले। जब हम लोग मेन ऑफिस में आके जब बात करने के लिए आए तो वहाँ पे तिवारी साहब करके रहते हैं, वो देखे हैं ऊपर खिड़की से देखे, वो देख के कुछ आए भी नहीं थे। तो तब हम लोग सब लोग क्या किए कि अपना क्या बोलते हैं धूप में पूरे वर्कर एक साथ नीचे बैठ गए थे। जब बैठने के बाद क्या हुआ कि वो देख के आए नहीं थे। उसके बाद 3 घंटे के बाद आए। 3 घंटे के बाद आने के बाद आप लोग क्या हुआ करके पूछने आए थे। तो हम लोग बोले कि 3 घंटे के बाद आप आके पूछ रहे हो, आज हम लोग धूप में बैठे हैं, हमारे बारे में सोचने का आपको कोई ये नहीं है क्या करके। फिर हम लोग बात किए। बात करने के बाद फिर उसने बोला कि तो प्रॉब्लम क्या है। बोला हमारा सैलरी के लिए पूछने के लिए आया था, सैलरी कब दोगे। तो उसने बोले कि हम टाइम तो नहीं दे सकते हैं, जनवरी 31 तारीख को लास्ट में तक कोशिश करके हम लोग आपको देंगे करके बोले। तो हम लोग बोला ये 3 महीने में आप तो दिए नहीं हो, अब जनवरी 31 तारीख तो हमारा 4था महीना चल जाएगा करके हम लोग बोले। तो बोले आप लोग देख लीजिएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते करके बोल के। कारण क्या, क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसा नहीं है, फंड नहीं है। काम तो करा रहे हैं हम लोग से, ऐसा तो नहीं 3 महीने तो हम लोग काम किए हैं, फंड नहीं है बोल रहे हैं। फंड नहीं है तो भैया हम क्या कर सकते हैं। काम नहीं है तो हम काम का तो जिम्मेदारी नहीं है। काम तो आप लाओगे तो हम काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आप हमारे ऊपर एक्शन लीजिए ना। आप तो काम तो लाते नहीं हो। काम तो है, ऑर्डर तो है उनके पास, अब क्यों नहीं ला रहा उसके तो हम लोग नहीं बोल सकते। बताएंगे हमारे मांगे हैं मजदूरों का, जो ये तीसरा महीना नवंबर से जो है हम लोग को सैलरी नहीं मिला है। आज मजदूरों का जो है पेट चलाना मुश्किल हो गया है। उस वजह से पूरे मजदूर साथियों लोग ने जो है मैनेजमेंट से जो है चर्चा की कि हम लोग का सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे पालन पोषण होगा। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो MD साहब से चर्चा करेंगे बोले। MD साहब से हमारे पूरे वर्कर और मजदूर ने मिले, उन्होंने भी कोई जो है टाइम नहीं दिया। 2 दिन से हम लोग गेट के अंदर बैठे हुए थे, तो कोई जो आके जो कोई आश्वासन, कोई जो है मैनेजमेंट ने हम लोग को कोई जो है नहीं किया। उसके बाद तीसरे दिन हम लोग को बिल्कुल ड्यूटी का समय पे आया तो गेट पे ताला लगा दिए और पूरे मजदूर जो है आज जो भूखा प्यासा जो है ये धरने पे बैठे हुए हैं, गेट के सामने बैठे हुए हैं। और सैलरी का अभी भी कोई जवाब, कोई जो आश्वासन उन लोगों ने नहीं दिया है। तो हम लोग भी जो है इस चीजों को जो है माने कि हम लोग सैलरी लेके रहेंगे। और उसके बाद हम लोग जो हमारे राज्य सरकार भूपेश बघेल जी को ये सूचना मिली है, माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी को भी दिए हैं, और हमारे यूनियन के जो है छत्तीसगढ़ मेटल इंजीनियरिंग वर्कर यूनियन के अध्यक्ष आदित्य सिंह को भी इस मैसेज को जो है दिया गया है। तो उन्होंने भी बोला है कि इस चीजों को आज जो हम लोग का शपथ ग्रहण है, हम लोग आएंगे और आप लोग का साथ भरपूर हम लोग साथ देंगे और सैलरी जो है आप लोग को दिलवाएंगे। कारण क्या है, आज जो है ये समय ऐसा आ चुका है कि हर किसी परिवार को जो है बीमारी का लक्षण चल रहा है और ऊपर से कोई किसी के पास 100 रुपए भी नहीं है कि अपने जो क्लिनिक में कोई जो इलाज करा पाए। और ऐसे जो हमारे जो मैनेजमेंट और MD साहब इस चीजों को समझ नहीं रहे हैं और ऊपर से जिद्दी से बैठे हुए हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे जो है धरने पे दिए। कोई आज भी अभी भी कोई अधिकारी हम लोग से मिलने और बात करने के लिए नहीं आया गया। और दूसरा, हम लोगों को मजदूरों को पानी का जो है यहाँ पे पीने के लिए जो व्यवस्था किए थे अदर लोग, उसको भी जो है छीना गया है। मजदूरों को कोई पानी यहाँ नहीं दिया जाए। बहरहाल इस कोरोना काल में आर्थिक तंगी की मार झेल रहे कर्मियों ने वेतन भुगतान करने की गुहार लगवाई है। देखना है प्रबंधन पर इसका कितना, कैसा और कब तक असर पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। एक और जहां दुर्ग जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सेक्टर 7 PG कॉलेज से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। शुक्रवार को BSP के छात्र सोशल डिस्टेंसिंग भूल ऑनलाइन हार्ड कॉपी को जमा करने कॉलेज परिसर में इकट्ठा हुए, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी। बहरहाल कल्याण PG कॉलेज पर भी इस लापरवाही के लिए सवाल उठते हैं। ये कॉलेज अपनी अपरिपक्वता व अव्यवस्था का परिचय दे रहा है। जब इनको पता है कि हमारे यहाँ 3000 की स्ट्रेंथ है बच्चों की, तो इनको दिन बढ़ाने चाहिए थे। इसी मांग को लेकर आज NSCI ने ज्ञापन भी दिया है व अन्य छात्र संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। और अभी हाल में ही हमने प्राचार्य को बुला के कॉलेज की स्थिति का जायजा कराया है, जिसमें बच्चों में इतनी भीड़ हो चुकी है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही कोई मास्क लगा रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। तो इसी को लेके अब हम कॉलेज का विरोध कर रहे हैं। एग्जाम फॉर्म की जो हार्ड कॉपी होती है वह जमा करने की लगी हुई है। यूनिवर्सिटी की भी इसमें एक गलती है। यूनिवर्सिटी चाहता तो ऑनलाइन कॉपी के तौर पर ही सबमिट लेता। हार्ड कॉपी अगर उन्होंने जमा करने छात्रों को नहीं कहा होता
तो इतनी भीड़ कॉलेज में नहीं उमड़ी है। इससे तीसरी लेवल को बढ़ावा भी मिलेगा, जैसे कि आप सभी भी देख ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि यहाँ कितनी भीड़ उमड़ी है। इस सब को लेकर उमड़ी कौन भीड़ फैलेगा, इसलिए NSY अभी थोड़ी देर बाद ही यूनिवर्सिटी का घेराव भी करने वाली है। ऑनलाइन एग्जाम को लेके वह फॉर्म भरने की डेट में वृद्धि हो और हर चीज़ में वृद्धि दे, क्योंकि आप जानते कोरोना के चलते इस साल जो आपका शैक्षणिक कैलेंडर है वह भी लेट ही शुरू हुआ है, तो हम उसमें समय की अधिक मांग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के काफिलों को रोके जाने के विरोध में भाजयुमों ने विरोध दर्ज कराया व पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। स्मृतिनगर चौक में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किए गए कार्यक्रम में वार्ड 2 के पार्षद मुकेश अग्रवाल, सह प्रभारी आकाश, अमन, जय सहित अन्य लोग शामिल रहे। अपने स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता अपने बच्चों की तरह करने का उदाहरण दुर्ग जिले में नजर आया और प्राचार्य तथा शिक्षक हितग्राही बच्चों को टीका लगवा रहे हैं। कैंप 2 पावर हाउस एवं शासकीय हाई स्कूल पुलगांव में टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। यहाँ शासन द्वारा निर्धारित 15 से 18 वर्ष के हितग्राही सभी बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। कैंप 2 पावर हाउस स्कूल की प्राचार्य श्रीमती शैलजा राजेंद्रन ने स्कूल के 64 बच्चों को टीका लगवाया। वहीं शासकीय हाई स्कूल पुलगांव में भी 48 बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगवाकर 100% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।